तो आज अनुपमा के सेट पर ब्रह्म कुमारी आई हैं, जिन्होंने न सिर्फ अनुपमा की पूरी टीम से मुलाकात की बल्कि उन्हें रक्षाबंधन के महत्व के बारे में भी बताया। ये सुनकर सभी खुश तो हुए और साथ ही साथ अनुपमा की पूरी टीम ने ब्रह्म कुमारी के साथ ध्यान किया और उसके बाद ब्रह्म कुमारी ने अनुपमा की पूरी टीम को राखी बांधी। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हर आप लोगों के साथ में रक्षाबंधन मनाने के लिए आए हैं। ऐसे तो रक्षाबंधन का त्यौहार 9 नहीं तो 10 तारीख को है, लेकिन हम लोग रक्षाबंधन काफ़ी पहले से शुरू करते हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो आज हम लोगों को आप लोग के पास आने का मौका मिला है। तो बहन आपको आगे बताएगी स्पिरिचुअल थॉट के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन हम एक रस्म जैसे बना लिए हैं। क्या होता है, तिलक लगाते हैं, राखी बांधते हैं, पैर छुआ जाता है, उसके बदले भाई क्या करता है, बहन को गिफ्ट दे देता है। हो गया त्यौहार पूरा, है ना। कहेंगे बहन की भाई रक्षा करेगा करके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहन होती है 15 साल की, भाई होता है 3 साल का, तो क्या वो रक्षा करेगा? रक्षाबंधन, तो रक्षा किस चीज के लिए चाहिए? रक्षाबंधन वैसे देखा जाए तो जो मनुष्य होता है वो स्वभाव से स्वतंत्र प्रेमी होता है। किसी को भी बंधन पसंद आता है? कभी नहीं आता है। लेकिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो कोई भी भाई बड़े प्यार से इस बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसको भगवान का बंधन। पहले के जमाने में देखो, जो ब्राह्मण वगैरह होते थे उन लोग रक्षाबंधन बांधते थे और आशीर्वाद देते थे कि आपके जीवन की रक्षा हो। तो ये ईश्वरीय बंधन बोला जाता है इसको, इसलिए सभी प्यार से बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो माथे पे टीका किया जाता है, तिलक लगाते हैं। तो तिलक का मतलब ये, जैसे ही तिलक लगाते हैं माथे पे तो कैसा लगता है हमको? ठंडक लगता है ना। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग बताते हैं कि ये शरीर 2 चीजों से मिलकर बना है। ये शरीर जो है इसको चलाने वाली है आत्मा। तो जो हमारी आत्मा इस शरीर को टोटल चलाती है, उस आत्मा का जो पहला गुण है वो है शांति, है ना। तो जैसे ही टीका लगाते हैं तो ठंडक लगता है ना, वरना हमारा पहला स्वधर्म है शांति। देखो कितना भी गुस्सा आता होगा, लास्ट में इंसान थोड़ी देर के बाद कैसा हो जाता है? पानी को कितना भी गर्म करे, कितना भी गर्म करे, वापस वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है ना। ऐसे ही मनुष्य का भी जो ओरिजिनल गुण है शांति। फिर तिलक के बाद में राखी बांधी जाती है। तो राखी जब बांधते हैं तो 2 बंधन होता है, गांठ होता है, तो उसको कहा जाता है ना। तो वैसे भी दुनिया में कोई अच्छा बात करना और भूल जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप इसको गांठ बांध दीजिए, है ना। तो ये गांठ बांधना माना दृढ़ता का प्रतीक है। कोई भी अच्छा कार्य अगर हमको करना होता है तो क्या कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, अपने अंदर एकदम पक्का करो कि हमको ये करना ही है, तब वो काम हमारे से होता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, खर्ची देते हैं, है ना, मुंह मीठा कराते हैं। तो वो मिठाई तो खानी, हम लोग भी आप लोग के लिए लाए हैं मिठाई, तो वो मीठा तो हमको खाना है, लेकिन साथ साथ हमको ये याद रखना है कि वाणी भी हमारी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। कहते हैं मीठे बोल याद रह जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे बोल बोल देते हैं जो दिल में लग जाते हैं, वो भी याद रह जाते हैं। 10 साल के बाद भी वो मिलेंगे तो वो कड़वे बोल जो उन्होंने उनके लिए बोले होंगे वो याद रह जाते हैं। तो इसलिए ये याद रखना है, आप लोगों को जो मिठाई खिलाई जाएगी वो है दिल खुश मिठाई। दिल हमेशा कैसा रखना, कैसा रखना, खुश रखना, ठीक है। उसके बदले में भाई बहन को क्या देता है, खर्ची देता है। तो हम लोग भी तो जरूर खर्ची लेंगे आपसे, ऐसे तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन खर्ची कौन सी, खर्ची कौन सी, जो भी हमारे अंदर वीक पॉइंट है, जो भी कमियां है, किसी के अंदर कोई चीज का फियर बैठा रहता है, कोई के अंदर थोड़ा बहुत अहंकार होता है, कोई के अंदर गुस्सा बहुत होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है ना, है ना। तो आज राखी बांधते समय
हम लोग भगवान की तरफ से आप लोगों को राखी बांधने आए हैं, तो बांधते समय ये संकल्प करना कि कुछ न कुछ कमी हम भगवान को देंगे। आज इस कमी को हमको अपने अंदर से निकालना है। फिर लास्ट में आप लोगों को ब्लेसिंग कार्ड देंगे। वो ब्लेसिंग कार्ड की भी ये विशेषता है, जिसके अंदर जो विशेषता होती है ना, वही आता है, वो हम नहीं देंगे, अपने आप लेना चाहिए। राखी वास्तव में भाई बहन का नहीं, आत्मा परमात्मा का संबंध दर्शाता है। जैसे दीदी ने कहा, हम तिलक लगाते हैं, ये तिलक आत्मस्मृति का तिलक है। इस कलयुग में हम सब अपने आप को बॉडी समझ के जी रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस हो गए, पर हम आत्मा है, अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हैं। जैसे हम कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, शरीर भी तो एक कॉस्ट्यूम है ना, जो आत्मा ने पहना हुआ है। जब हम खुद को ही नहीं जानते तो हम उस खुदा को क्या जान पाएंगे, कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? अगर हम आत्मा है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा पिता परम पिता परमात्मा, वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल आत्मा है। तो राखी सिग्निफाइज कि जब हम आत्माएं अपने मन बुद्धि की तार जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं, यानी संबंध हमारा उनके साथ दिल का है, अंदर का है, बहुत गहरा है, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, इसलिए गांठ हमेशा टाइट बांधते हैं ना। तो हमारी रक्षा के लिए फिर भगवान बंधा हुआ है, इसलिए रक्षा बंधन। रक्षा सिर्फ फिजिकल नहीं, आज मेंटल, इमोशनल, हर रीति से हमें रक्षा की जरूरत है ना। किस किस को गुस्सा आता है? थैंक यू। किस किस को टेंशन हो जाती है? थैंक यू। ये हमारे अंदर की कमी कमजोरियां है, जो मेडिटेशन के द्वारा हमें उससे ठीक करना है। इसके लिए परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे ये छोटे छोटे ड्रामास हैं, वैसे ही इस धरती पर एक बड़ा सा ड्रामा चल रहा है। हम सभी आत्माएं इसमें एक्टर्स कॉस्ट्यूम पहन के अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम सब आसार भी देख रहे हैं कलयुग का अंत। अब हम इस ड्रामा के क्लाइमैक्स की ओर आ पहुंचे हैं। रात के बाद हमेशा सुबह आती है, कलयुग के बाद सतयुग इज कमिंग। अब ये ड्रामा एक बहुत बड़े महापरिवर्तन के मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है। अब ये चक्र घूमेगा, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। एंड जो सतयुग होगा वो एक परफेक्ट दुनिया होगी, पर रात से सुबह कभी ऑटोमेटिक नहीं होती है। रात को सुबह बनाने के लिए सूर्य को प्रकटना पड़ता है। इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए इस ड्रामा का डायरेक्टर, देयर इज ओनली वन डायरेक्टर, वी कॉल हिम माता पिता सखा बंधु। उस परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। हम सभी आत्माएं यहाँ पर, हम सभी ब्रह्म कुमारी में यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होकर, सीड तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है। जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो अपनी शांति, अपना प्यार, शक्तियाँ हमें ट्रांसफ़र कर देता है। एंड उसी से आत्मा की बैटरी भर जाती है, हमारे अंदर शांति, खुशी, प्यार बढ़ जाता है। फिर तो गुस्सा नहीं आएगा ना, फिर तो टेंशन नहीं होगी ना। ब्रह्म कुमारी का स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। भगवान एक बार मौका जरूर देता है, तो हम सभी सतयुग में चलना चाहेंगे ना। सतयुग का सेटअप बहुत अच्छा होगा, एक परफेक्ट दुनिया होगी, एक नेचुरल दुनिया होगी ना। तो आज इसी भाव से एक स्पिरिचुअल रक्षाबंधन मनाएंगे। वो इंसान तो बस निमित्त है, बट करण करावन हाथ तो वो एक ही है ना। तो आज परमात्मा की राखी बांधेंगे। राखी आज बांधेंगे, कल छूट जाएगी। ये तो फिजिकल धागा है, बट इसके पीछे जो भाव है, भाव बहुत गहरा है। ये भाव याद रहे, ये मीनिंग याद रहे, that my relation with him should be very beautiful। मंदिर वाला भगवान नहीं, पर हमारे सेट पर जो हमारा साथी है, गाइड है, जब हम सेट पे एक्ट करते हुए भी हम उसको याद कर सके। हाथों से काम करते हैं, बट दिल से तो हमेशा उसको याद कर सकते हैं ना।
ये संबंध अविनाशी होना चाहिए। फिर डबल कमाई होगी, अंदर की भी बाहर की भी। आज दुनिया में दुख अशांति इतना ज़्यादा है ना, और ड्रामा में तो इस ड्रामा में रियल हीरोज़ की ज़रूरत है ना। एंड उसके लिए भगवान एक ही कहता है कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि हमारी शांति, हमारी खुशी दुनिया में वाइब्रेट हो सके, एंड हमारे वाइब्रेशन से एक नई दुनिया, एक सतयुग क्रिएट हो सके, एक सुखधाम, एक स्वर्ग क्रिएट हो सके। तो हम सभी भगवान के मददगार बनेंगे ना, करेंगे ना। आज इसी भाव से एक बहुत ब्यूटीफुल रक्षाबंधन परमात्मा की राखी बांधेंगे, कोई इंसान की नहीं, पर उस परमात्मा। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आज बहुत स्पेशल एक मोमेंट हुआ सेट पे कि ब्रह्मा कुमारी से सिस्टर्स आई हुई थी, और उन सब सिस्टर्स ने इतने प्यार से हमें बताया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उसका असली महत्व क्या होता है। और बहुत प्यार से उन लोगों ने भगवान की तरफ से हम सबको राखी बांधी। तो भगवान ने एक तरीके से सुन ली कि मैं सोच रही थी मुझे राखी कौन बांधेगा, और उन्होंने खुद ही भेज दिया किसी को राखी बांधने के लिए। सो इट वाज अ वेरी 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 स्पेशल मोमेंट। बिल्कुल सही कहा। सीरियल में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी आज पूरी टीम ने रक्षाबंधन के त्योहार को मिलकर मनाया है, वो भी खास तरीके से। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।